हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों की भारी डिमांड पर आज हम अपनी क्लास में सॉल्व कराएंगे आपको एकदम कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिखाने वाले हैं डियर फ्रेंड्स। डाइस चैप्टर का पासा इतना गजब शानदार लाजवाब तरीके से आपको सिखाएंगे डियर फ्रेंड्स की जीवन में आज तक आपने इस तरीके से कभी भी पढ़ा नहीं होगा। 10 से 15 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और 20 मिनट में आपको सवालों को सॉल्व करने का एकदम लाजवाब तरीका बताएंगे कि आप सवालों को महज सेकंड में कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आप सीखने के लिए तैयार हो मेरे भाई, तो कॉपी और कलम के साथ बैठिए, सवालों को हमारे साथ जो है बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चीजें आपको इतना लाजवाब तरीके से बताएंगे भाई साहब कि आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा। और आज की क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप तो देखिए ही देखिए, आप अपने जो है सभी भैया बहन के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो सीखने के लिए तैयार हो, एकदम जीरो से सिखा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। डाइस, डाइस बोले तो भाई साहब पासा, पासा क्या होता है सर? वो जो हमने सांप सीढ़ी में लूडो खेला है ना भाई साहब, उसको बोलते हैं पासा। तो सर पासा पर आधारित सवाल को कैसे करेंगे, एकदम जीरो से आपको सिखाएंगे, आपको समझना पड़ेगा। भाई साहब ये जो पासा होता है ना, पासा बोले तो ये होता है सर दो प्रकार का। जो हमारा पासा होता है जानते हो, पासा जो होता है भाई साहब ये दो प्रकार का होता है, आपको समझाएंगे ध्यान से। देखो ये जो पासा होता है सर ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा साधारण पासा, क्या होता है? साधारण पासा होता है भाई साहब, साधारण पासा होता है, ठीक है। एक साधारण पासा हो गया भाई साहब। दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम है भाई साहब मानक पासा। एकदम बढ़िया से बताएंगे, ध्यान से समझो। उसको हम क्या बोलते हैं? मानक पासा बोलते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका पासा जो होता है कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक साधारण पासा, दूसरा क्या हो गया? मानक पासा हो गया। अच्छा सर हम कैसे जानेंगे कि कौन सा साधारण पासा है, कौन सा मानक पासा है? बाबू भैया साधारण पासा को अगर इंग्लिश में बोले तो हम इसे क्या बोलते हैं? सिंपल डाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल डाइस बोलते हैं भाई साहब, साधारण पासा बोलते हैं। मानक पासा को हम क्या बोलते हैं सर? स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, मानक पासा बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर है? पासा दो प्रकार का होता है, एक साधारण पासा होता है, एक मानक पासा होता है। साधारण पासा और मानक पासा में हम डिफरेंस कैसे जानेंगे सर कि पासा कौन सा साधारण है, कौन सा मानक पासा है? तो हमसे सीख रहे हो ना, तो चीजों को बढ़िया तरीके से बताएंगे। देखो एक पासा हमने इसके पास लिख दिया, एकदम आप समझ लो। एक पासा हमने यहां पर बना दिया भाई साहब, लाइट चली गई, लेकिन हम जो है चीजों को बढ़िया तरीके से सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमने आपके सामने बनाया ई पासा, और ई पासा यहाँ पर एक पासा बना दिया, यहाँ पर दूसरा पासा हमने ड्रा कर दिया। एक पासा ड्रा किया, दूसरा पासा ड्रा किया। हम आपको एकदम बढ़िया तरीके से सिखाएंगे, आप कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाना बस अपनी। देखो हमने क्या बोला आपसे, यहाँ पर हमने मान लो इसमें गिनती लिख दिया 3 4 2 लिख दिया। इस पासे में लिख दिया भाई साहब 5 3, उसके बाद हमने लिख दिया 1। अब इसको हम कैसे जानेंगे? देखो अब यहाँ पर आपको बात नोट करने लायक है कि आप इस बात को नोट कीजिएगा। अगर साधारण पासा है, सा से क्या होता है? साधारण होता है, और सा से क्या होता है? सात होता है। क्या होता है? सा से साधारण होता है सर, सा से सात होता है। अगर पासे में किसी भी दो फलक को जोड़ने पर, अगर पासे में किसी भी दो फलक को जोड़ने पर योगफल 7 हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वह आपका साधारण पासा होगा। और अगर योगफल 7 नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि वह आपका मानक पासा होगा, ठीक है। हाँ देखो अब कैसे करना है। अगर हम इसको जोड़ते हैं पास की दो फलक, तो पास की दो फलक 3 और 2 जोड़ दिया 5 हो गया। सर इसको भी तो जोड़ सकते हैं, जोड़ो भाई। 4 3 कितना हो गया? 7। सर 4 और 2 को भी तो जोड़ सकते हैं, 4 2 कितना हो गया? 6 हो गया। अगर पास की दो फलक को जोड़ने पर, किसी भी दो पास की दो फलक को जोड़ने पर योगफल 7 हो गया, तो इसका मतलब है कि वह पासा आपका कौन सा होगा सर? वह साधारण पासा होगा। तो देखो 3 और 4 को जोड़ा तो क्या हो गया? 7। मतलब ये वाला जो पासा है ये आपका क्या हो जाएगा? साधारण पासा हो जाएगा। बात समझ आई मेरे भाई? चलो मानक पासा पे चलते हैं। सर पास की दो फलक को जोड़ते हैं, 5 3 8 हो जाएगा, 5 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सर पास की दो फलक को जोड़ने पर
किसी भी दो फलक को जोड़ने पर योगफल 7 नहीं हुआ। जब 7 नहीं हुआ तो इसका मतलब है वह पासा कौन सा हो जाएगा सर? वह पासा हमारा मानक पासा हो जाएगा। बात समझ आई आपको? हमारी बात आप एग्री करते हो? बात यहाँ तक समझ आई? नोट्स बनाते हुए चलिएगा भाई साहब, इतना गजब का कॉन्सेप्ट आज आपको सीखने को मिलेगा, आपको कोई पेड क्लास में भी नहीं बताता होगा। तो यहाँ पर मिल रहा है, चीजें बढ़िया तरीके से आप जो है सीख लो एक बार। यहाँ तक बात समझ आई? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने आपके सामने ड्रा किया भाई साहब, लो भाई साहब, ये हमने क्या ड्रा कर दिया सर? एक पासा। यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया भाई साहब? यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर 6 लिख दिया। इसमें आपको अपोजिट अपोजिट आपको बताना है, अपोजिट नंबर ऑफ 5। इसमें जो है ये जो संख्या 5 है ना, आपके 5 के अपोजिट आपको संख्या फाइंड आउट करनी है। देखो ये अब जब एक सिंगल डाइस दिया जाएगा, इस बात को आप हमेशा नोट कीजिएगा, जब भी एक सिंगल डाइस दिया जाएगा तो उसमें हम अपोजिट कैसे निकालते हैं। अगर आपके सामने एक सिंगल डाइस दिया जाएगा तो उसमें हम अपोजिट कैसे निकालते हैं। तो याद रखिएगा, जब एक सिंगल डाइस दिया जाएगा मेरे भाई, तो हमें यह पता करना है कि वह पासा जो है भाई साहब साधारण पासा है कि मानक पासा है। आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वह साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो हमें क्या करना, हम सिंपली करेंगे भाई साहब, दो फलक को ऐड और हम जानेंगे कि है कि नहीं है। अगर हम ऐड करते हैं तो 6 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 5 और 3 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 6 और 3 को ऐड करते हैं तो 9 हो जाएगा। किसी भी दो फलक को जोड़ने पर योगफल हमारा 7 नहीं आया, 7 नहीं आया, तो इसका मतलब है कि यह हमारा जो कौन सा पासा है सर? मानक पासा दिया गया है। और जब कभी भी आपके सामने मानक पासा दिया जाएगा तो उसका अपोजिट हम कैसे निकालेंगे? तो याद रखिएगा, अगर मानक पासा है तो जिस भी संख्या का वो अपोजिट पूछ रहा है उसमें हम कितना जोड़ दें कि योगफल हमारा 7 हो जाए। भाई साहब वो 5 का अपोजिट पूछ रहा है तो 5 को हमें बनाना है 7, तो 5 में हम कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाए? आप बोलोगे सर इस 5 में हम जोड़ेंगे 2, तो जितना जोड़ रहे हो भाई साहब वो ही उस संख्या का क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो वो 5 का अपोजिट पूछ रहा था, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? मेरे हर एक भाई को यहाँ तक कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट पर आधारित ये पहला सवाल एकदम क्लियर है? उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ठीक है, चलो देखो हम नहीं दिखाई दे रहे मेरे भाई, आप लाखों मेरे भाई बहन ने कमेंट किया था, तो आपके उसी कमेंट के भरोसे यह क्लास हमने फिर से अपडेटेड कंटेंट पर लाया है। तो आपसे एक ही बात के लिए हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पूरी क्लास को देखने के बाद आपको एक अलग तरीके की एनर्जी न मिल जाए तो आप कहिएगा। आप जाते जाते ये कमेंट करके जरूर बोलोगे कि हाँ भैया, हाँ सर जी, आपने जो पढ़ाया आज तक तो हमने इस तरीके से कहीं पर सीखा ही नहीं था। भाई साहब लाइट नहीं है, हम नहीं दिखाई दे रहे, कोई बात नहीं भाई साहब, कंटेंट आपको समझ आना चाहिए बस। चलो एक चीज समझ आया कि अगर आपके सामने मानक पासा दिया जाएगा तो अपोजिट हम कैसे निकालते हैं। चलो अब दूसरी बात आपके सामने लिखते हैं। दूसरा आपके सामने एक हमने फिगर फिर से ड्रा किया। भाई साहब ये दूसरा फिगर हमने यहाँ पर आपके सामने ड्रा किया भाई साहब, दूसरा फिगर, ठीक है। चलो इसको हमने लिखा 5, इसको लिख दिया 2, यहाँ पे हमने लिख दिया 3। अब ये इस फिगर में हमें बताना है, इस बी वाले फिगर में है ना, ये बी है, इस बी वाले फिगर में हमें ये बताना है कि अपोजिट नंबर ऑफ 2, हमें जो है भाई साहब इस 2 का अपोजिट हमें फाइंड आउट करना है। इस 2 का अपोजिट हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे हम बताएंगे? देखो 5 3 2 है, 2 का अपोजिट हम कैसे निकालेंगे भाई साहब? तो हमें क्या पता, जब सर जी एक सिंगल डाइस दिया जाएगा ना, तो हमें ही पहले पता करना है कि यह हमारा साधारण पासा है कि मानक पासा है। साधारण पासा मानक पासा कैसे पता करते हैं भाई साहब? दो दो पास की आप क्या करो, आकृतियों, दो दो नंबर जो है पास की दो सतह है उनको ऐड करो। चलो ऐड करते हैं, 5 3 कितना हो जाएगा? 8, 5 2 कितना हो जाएगा? 7, 3 2 कितना हो जाएगा? 5। देखो 5 और 2 को जैसे ही हमने ऐड किया, यहाँ पर कितना हो गया? 7। और हमने कहा जैसे ही 7 हो गया तो यह हो गया हमारा कौन सा पासा है? ये हमारा साधारण पासा है, सिंपल डाइस है। क्या कौन सा पासा है? साधारण पासा है। बाबू भैया हमें ये तो पता है कि वाला साधारण पासा है, लेकिन सर अगर साधारण पासा हो गया तो उसका अपोजिट हम कैसे निकालेंगे? अगर साधारण पासा हो गया तो उसका अपोजिट हम कैसे निकालेंगे? तो याद रखना मेरे भाई,
आपको बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर आपके सामने साधारण पासा दिया गया है और एक सिंगल डाइस दिया गया है, उसमें आपको अपोजिट फाइंड आउट करना है, तो आपको ये देखना है कि एक जो लूडो होता है, लूडो का जो पासा होता है भाई साहब, उसमें कितनी गिनतियां होती हैं। आप बोलोगे सर एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पांच होता है, छह होता है। एक पासे में छह ही गिनतियां तो होती है, इसमें कौन कौन सा दिखाई दे रहा है सर? दो दिखाई दे रहा है, तीन दिखाई दे रहा है, पांच दिखाई दे रहा है। तो जो अपोजिट का मतलब जो ना दिखाई दे रहा हो, मतलब विपरीत। तो यहाँ पर कौन कौन सी गिनती नहीं दिखाई दे रही है? एक, पांच, छह। कौन कौन सी? एक, पांच, छह नहीं दिखाई दे रही है। अब वो चाहे तीन का अपोजिट पूछता, चाहे पांच का पूछता, चाहे दो का पूछता, यहां से अपोजिट कितना हो जाता सर? एक, ओ सॉरी डियर, एक पांच चार होगा ना, क्योंकि यहाँ पे पांच तो कट गया है। तो एक चार छह यहाँ पर क्या होगा? दो का अपोजिट, पांच का अपोजिट, तीन का अपोजिट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को और कॉन्सेप्ट पर आधारित सवालों को मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, अब सीख चुके हो तो चलो अब हम सवाल पे चले। मानक पासा क्या है, साधारण पासा क्या है, क्लियर हो गया। चलो एक बात और हम आपको बता दें, एक बात यहीं पर लगे हाथ और आपको बता दें, अगर ये मान लो आपके सामने दो पासा दे दिया जाए, दो पासा दे दिया जाता है तो सवाल आपके लिए आसान हो जाता है, आप सवाल को बना लेते हो। चलो हमने जैसे यहाँ पर लिख दिया, तीन लिख दिया, यहाँ पे चार लिख दिया, यहाँ पे दो लिख दिया, यहाँ पे पांच लिख दिया, यहाँ पे दो लिख दिया, यहाँ पे छह लिख दिया। अब अगर हम आपसे पूछे भाई साहब पांच का अपोजिट क्या होगा, ये जो पांच दिखाई दे रहा है ना, इस पांच का अपोजिट क्या होगा? तो मेरे इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। ये देखो एक नंबर पासा है, ये दो नंबर पासा है। अगर दो पासा दिया जाएगा, एक से अधिक पासा दे दिया गया, तब आपको वहां पर आपको सिंपल डाइस और आपको स्टैंडर्ड डाइस नहीं खोजना है। अगर दो पासा दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या खोजना पड़ेगा भाई साहब? कॉमन नंबर खोजना पड़ेगा। क्या खोजना पड़ेगा? कॉमन नंबर खोजना पड़ेगा। कॉमन नंबर का मतलब क्या है सर? उभयनिष्ठ संख्या भैया। कॉमन नंबर का मतलब क्या है? उभयनिष्ठ संख्या होता है। उभयनिष्ठ का मतलब कोई ऐसी संख्या जो दो तीन जगहों पर दिखाई दे। देखो यहाँ पर तीन दो चार है, पांच दो छह है, तो दोनों पासे में कौन सी संख्या कॉमन दिखाई दे रही है सर? दो दिखाई दे रही है। ठीक है, तो एक चीज आप जब आप पहले कॉमन को खोज लोगे, ये तो पहला पॉइंट है, कॉमन को खोजेंगे, तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। हम बोले तो क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा? घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज आपको याद रखना है या तो एंटी क्लॉकवाइज रखना है। देखो दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, तो इस दो को हमने यहाँ पे लिखा, इस वाले दो को नीचे कर लिया। ये दो है ना, घड़ी ऐसे ही तो चलती है ना, दाहिने तरफ। तो दो के बाद कहां पहुंचेगी? तीन पे। तीन के बाद कहां पहुंचेगी? चार पे। अब ये दो है, दो के बाद इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो दो के बाद कहां पहुंचेंगे? पांच पे। पांच के बाद कहां पहुंचेंगे? छह पे पहुंचेंगे। अब ये जो स्थिति आपके सामने आई है मेरे भाई, ये स्थितियां एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? अपोजिट हो जाएंगी। देखो अगर वो चार का अपोजिट पूछता तो छह हो जाता, वो तीन का अपोजिट पूछता तो पांच हो जाता, अगर वो दो का अपोजिट पूछता भाई, तब हम किसको लिखते? तो एक पासे में कितने फलक? छह फलक होते हैं। देखो दो तीन चार छह पांच है, तो कौन सी गिनती मिस हुई है भाई साहब? एक मिस हुआ है। अगर वो इस दो का अपोजिट पूछता तो एक हो जाता, वो पांच का अपोजिट पूछ रहा है सर, तो पांच का अपोजिट क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। अगर चार का अपोजिट पूछता तो क्या हो जाएगा? अच्छे हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मेरा हर एक भाई यहाँ तक क्लियर कर लिया होगा। तो चलो अब फटाफट सवालों को सॉल्व करते हैं बिना एक भी सेकंड अपना गवाए हुए। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि संख्या तीन के विपरीत कौन सा अंक होगा? सर एक, ये तो आपके हमारे सामने जो है एक डाइस दिया गया है। एक डाइस दिया गया तो हमें ये पता करना है कि साधारण पासा है कि मानक पासा। कैसे निकालेंगे सर? पास की दो फलक को ऐड करते हैं, तीन दो पांच, तीन एक चार, दो एक तीन। किसी भी दो फलक को जोड़ने पर योगफल सात नहीं हुआ, इसका मतलब है कि यह स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट हम कैसे निकालते हैं? अभी हमने बताया। देखो वो तीन का अपोजिट पूछ रहा है सर, अगर स्टैंडर्ड डाइस है
तो हम कैसे निकालते हैं, जिस संख्या का अपोजिट पूछ रहा है उसमें कितना जोड़ दे कि योगफल हमारा 7 हो जाए। तो भाई साहब 3 में कितना जोड़ेंगे सर, 4 जोड़ेंगे, तो 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। सवालों को मेरा वही भाई जो है फास्ट तरीके से सॉल्व कर पाएगा भाई साहब जिसने जो है कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा होगा। अपोजिट नंबर ऑफ 5 फाइंड आउट करना है भाई साहब, इस 5 का अपोजिट फाइंड आउट करना है। पहले जोड़े सर, एक सिंगल डाई से 5 4 9 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। किसी भी दो फलक को जोड़ने पर योगफल हमारा 7 नहीं हुआ, मतलब है यह हमारा स्टैंडर्डाइज है। तो 5 का अपोजिट पूछ रहा है सर, 5 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा, तो जितना जोड़ रहे हैं वही अपोजिट होगा। 2 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। फास्ट तरीके से सवाल करेंगे, अगर कॉन्सेप्ट आपने नहीं सीखा होगा तो सवाल आपसे बनने से रहा, और अगर आपने सवाल को सीखा होगा भाई साहब तो मजाल है कि एक भी सवाल की इतनी औकात नहीं है भाई साहब कि आपको फंसा दे। देखो अपोजिट नंबर आप फाइंड आउट करना है, 5 का फाइंड आउट करना है भाई साहब, जोड़ो 5 2 कितना हो गया 7, और जैसे ही योगफल 7 हो गया इसका मतलब ये कौन सा पासा है सर, साधारण पासा दिया गया है मेरे भाई, साधारण पासा। अब ये साधारण पासा है तो अपोजिट हम कैसे निकालते हैं सर, आपने यही बात बोला था सर, एक पासे में कितने फलक होते हैं सर, 6 फलक होते हैं, 3 4 5 उसके बाद क्या हो गया, 6 हो गया भाई साहब। यहाँ पर 2 5 6 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, तो जो संख्या नहीं दिखाई दे रही वही अपोजिट होगा। तो कौन कौन सी संख्या, 1 3 और 4, 1 3 4 इस पासे में नहीं दिखाई दे रहा है, 1 3 4 इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी में है, राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं सर। देखो यहाँ पर क्या है सर, अपोजिट नंबर ऑफ 6 फाइंड आउट करना है। सर अब की बार तो हमारे सामने दो पासा दे दिया गया है, जब भी दो पासा दिया जाएगा मेरे भाई, जब भी दो पासा दिया जाएगा तो हमें पता है सर हमें कॉमन खोजना पड़ेगा। जब भी दो पासा दिया जाएगा तो हमें कॉमन खोजना पड़ेगा पहली स्थिति। तो 1 5 6 है, 2 3 1 है, दोनों पासे में कॉमन क्या है सर, एक कॉमन है। तो चलो इस पासे को पकड़ते हैं सर एक, अब एक के ऐसे क्लॉकवाइज चलते हैं, तो एक के बाद घूम के गए कहाँ पे, 5 पे, 5 के बाद कहाँ पहुंचे, 6 पे। जो कॉमन है कॉमन के नीचे कॉमन को लिख लो भाई साहब, ऐसे आप राउंड से चलो, एक के बाद 3 पे, 3 के बाद कहाँ पहुंचोगे, 2 पे। ये जो स्थितियां आई हैं एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। भाई साहब वो अपोजिट नंबर 6 का पूछ रहा था, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मेरे भाई, और यही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ आपस में बातें मत कीजिए मेरे भाई, जितने जन आपस में बतिया रहे हो भाई साहब बतियाओ ना, इससे ज्यादा बेहतरीन कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, और कोई इतना गहराई से आपको समझाने वाला भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं तो आप फ्री की चीजों को भाई साहब फ्री में ही मत समझिए। हाँ, फ्री की चीजों को अक्सर लोग तवज्जो नहीं देते हैं, और कभी कभी यही चीज होता है ना कि फ्री वाली चीज जो होती है ना आपकी लाखों रुपए की महंगी चीज से भी ज्यादा कामगर हो जाती है। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अपोजिट नंबर ऑफ 3 मतलब 3 का अपोजिट। भाई साहब दो पासा दिया गया है तो अपोजिट हम खोजने के लिए सबसे पहले कॉमन खोजते हैं। भाई साहब 6 5 1 है, 2 4 6 है, दोनों पासे में कॉमन क्या है सर, 6, तो 6 को पकड़े ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं, 6 के बाद कहाँ पहुंचे, 1, 1 के बाद कहाँ पहुंचे, 5 पे, ऐसे क्लॉकवाइज चलते हैं, तो 6 कॉमन है, 6 के नीचे 6, 6 के बाद कहाँ 4, 4 के बाद कहाँ पहुंचे 2। वो पूछ किसका रहा है सर, देखो 2 का अपोजिट तो 5 हो गया, 1 का अपोजिट 4 हो गया, वो तो अपोजिट 3 का पूछ रहा था भाई साहब, 3 इसमें तो है ही नहीं। तो आप बोलोगे एक पासे में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। सर 1 दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया, 5 दिखाई दिया, 4 दिखाई दिया, 6 दिखाई दिया, कौन सी संख्या यहाँ पर गायब है, कौन सी संख्या गायब है, आप बोलोगे सर 3 गायब है। तो जो गायब है वो किसका अपोजिट हो जाएगी, 6 का अपोजिट हो जाएगी। तो 3 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 3, वो 3 का अपोजिट पूछ रहा है बाबू भैया, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर ये कॉमन वाली संख्या का अपोजिट पूछ ले, आपको हमेशा याद रखना है, तो जो संख्या फलक में गायब है, पासे में गायब है, वो ही उस संख्या का अपोजिट होगा। चलो मेरे भाई अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपोजिट नंबर ऑफ 4, दो पासा दिया गया है, कॉमन खोजते हैं। भाई साहब 2 4 6 है, 5 2 3 है, दोनों में कॉमन क्या, 6। चलो कॉमन के नीचे कॉमन करते हैं, इस पासे को पकड़ रहे हैं ऊपर लिख रहे हैं, 2 के बाद ऐसे घूमते हुए जाएंगे,
तो 2 के बाद कहाँ पहुंचेंगे 6, 6 के बाद कहाँ पहुंचेंगे 4, इसमें भी 2 के बाद ऐसे घूमते हुए जाएंगे, 2 के बाद 5 पे, 5 के बाद 3 पे। ये स्थितियां एक दूसरे की क्या हो जाएंगी मेरे भाई, अपोजिट हो जाएंगी। वो 4 का अपोजिट पूछ रहा है तो 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट चैप्टर आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा मेरे भाई। तो जितने भी जन देख रहे हो, अगर वास्तव में आप सीखना चाहते हो तो छोड़ छाड़ेंगे अपने सलीम की गली, हाँ, भागना मत, पूरी क्लास को देख कर जाना। आपको आज के बाद डाइस चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पर है अपोजिट नंबर ऑफ 3, मतलब 3 का अपोजिट आपको फाइंड आउट करना है मेरे भाई। दो पासा दिया गया है सर, कॉमन खोजते हैं। 3 6 4 है, 1 6 4 है। याद रखना इस बात को, अगर दो संख्या आपको कॉमन दिखाई दे रही है, सर 6 4 इसमें भी है, 6 4 इसमें भी है, अगर दो संख्या आपको कॉमन दिखाई दे जाए तो बची संख्या एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। ये स्टार बना के इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि अगर किसी पासे में दो संख्या, दो नंबर आपको कॉमन दिखाई दे जा रहा है तो बची हुई संख्या आपको क्या होगी, अपोजिट होगी। 3 का अपोजिट पूछ रहा है, एक ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बिना पेन उठाए इस सवाल का जवाब आप दे सकते थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर, अपोजिट नंबर आपको क्या फाइंड आउट करना है भाई साहब, अपोजिट नंबर आपको फाइंड आउट करना है मेरे भाई 3। तो यहाँ पर अब की बार तो सर 3 पासा दे दिया। अब पहले और दूसरे पासे को लेकर सवाल को सॉल्व करें कि दूसरे तीसरे को ले लें कि पहले और तीसरे को ले लें। तो याद रखिएगा, इस पॉइंट को आप नोट करके लिखिएगा कि जिस भी संख्या को पूछ रहा है, याद रखिएगा, जिस भी संख्या का वो अपोजिट पूछ रहा है वो संख्या आपको दो बार कॉमन नहीं दिखाई देनी चाहिए। जिस भी संख्या का वो अपोजिट आपसे पूछ रहा है वो संख्या आपको दो बार कॉमन नहीं दिखाई देनी चाहिए, वो ही पासा आपको लेना है। देखो सर, 1 5 4 है, 6 5 2 है, तो अगर हम पहले और दूसरे पासे को लेते हैं, कोई संख्या कॉमन है, हाँ सर, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो अगर हम पहले पासे को लेते हैं, देखो हमने 5 ले लिया सर, इसका भी हमने 5 ले लिया। अब पहले पासे में ऐसे हम क्लॉकवाइज चलते हैं, तो 5 के बाद कहाँ 4 पे, 4 के बाद कहाँ पहुंचे 1 पे, इसमें भी ऐसे क्लॉकवाइज चलते हैं, तो 5 के बाद 6 पे, 6 के बाद कहाँ पहुंचे 2 पे। देखो वो 3 का अपोजिट पूछ रहा था भाई साहब, 1 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, एक पासे में कितने फलक, 6 फलक है, 1 2 4 6 5, तो मिस कौन सी संख्या हुई है 3, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। चलो अब अगर आप दूसरे और तीसरे पासे को लेना चाहते भाई साहब, फिर भी आपको यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई देता, 6 कॉमन दिखाई देता, फिर भी आपका आंसर आ जाता, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है। चलो अगले प्रश्न पर, अपोजिट नंबर ऑफ 5, भाई साहब फिर से आपके सामने कितना पासा आ गया, 3 पासा आ गया। तो अब की बार हम किसको किसको ले, चलो देखो वो 5 का अपोजिट पूछ रहा था, अगर हम ये देखो आपके दिमाग में अगर ये विचार आ रहा है कि सर इस पहले और दूसरे पासे को हम कॉमन ले लेते हैं, मतलब पहले और दूसरे पासे को हम लेकर सवाल को बनाते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर देखो 2 4, यहाँ पर 2 4, अगर 2 4 दो नंबर आपको कॉमन दिखाई दे गया तो उन दो पासे को आप लेकर सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अब मतलब पहले और दूसरे को नहीं लेंगे, दूसरे तीसरे को ले सकते हो, पहले और लास्ट वाले को ले सकते हो। तो अगर हम देखो, अब पहले अगर हम पहले वाले और लास्ट वाले पासे को लेते हैं तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर क्या है 6 2 4 है, 5 6, उसके बाद भाई साहब 4 है, इसमें कॉमन क्या दिखाई दिया, देखो सर यहाँ पर भी क्या दिखाई दिया 6 4 दिखाई दिया, यहाँ पर भी हमें 6 4 दिखाई दिया, फिर से दो स्थितियां कॉमन मिल गई, तो मतलब पहले और तीसरे पासे को लेकर हम सवाल को नहीं बना सकते। इसका मतलब है कि दूसरे और तीसरे पासे को हम पकड़ेंगे। चलो भाई साहब पकड़ते हैं, इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, सर यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4, केवल एक संख्या कॉमन है ना। चलो सर 4, इसको हम क्लॉकवाइज चलते हैं, 4 के बाद 1 पे, 1 के बाद 2 पे पहुंचे, 4 के बाद क्लॉकवाइज, भाई साहब 4 के बाद हम 6 पे पहुंचे, 6 के बाद कहां पे पहुंचे 5, 5 का अपोजिट पूछ रहा था 2, 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न में, ठीक है। चलो अगर किसी को भी दिक्कत समस्या परेशानी होगी भाई साहब, थोड़ा सा वीडियो को आप सभी लोग क्या कीजिएगा, पीछे कर लीजिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं तो हमारी बात आप समझते हुए चलिएगा, ठीक है। हाँ देखो अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई साहब, अब की बार क्या है सर, अब की बार तो लेटर दे दिया, बोला है
अपोजिट लेटर ऑफ यन, यन का अपोजिट फाइंड आउट करना है। तो जो तरीका हमने बताया, जो तरीका हमने सीखा, वही चीज सेम चीज करना है। दो नंबर, दो लेटर आपको कॉमन दिखाई देगा तो वो आप मत लीजिएगा। अगर पहले और दूसरे को हम लेते हैं, पहले और दूसरे को लेते हैं, सर यहाँ पर पी कॉमन है, यहाँ पर पी कॉमन है, कोई दो नंबर लेटर कॉमन तो नहीं है, नहीं है, तो काम बन जाएगा। चलो इसमें हम पी को पकड़ते हैं ऐसे क्लॉकवाइज। पी के बाद कहां पहुंचे सर, क्यू पे, क्यू के बाद कहां पहुंचे, यन पे। इसमें भी हम ऐसे चलते हैं। तो सर पी कॉमन है तो पी के नीचे पी, पी के बाद जेड, जेड के बाद क्या हो जाएगा, आर। ये जो स्थितियां आई हैं एक दूसरे के अपोजिट आई हैं। यन का अपोजिट आर होगा, आर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है मजा? अगर आपने कॉन्सेप्ट शुरुआत से ध्यान में दिया होगा मेरे भाई, तो आपको चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप चैनल पर नए हैं मेरे भाई, तो चैनल को आप सभी लोग फटाफट एक बार सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सभी भैया बहन के पास क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलो। ओ भाई साहब, अब की बार तो सर 4 डाइस दे दिया गया, 4 डाइस दे दिया जाएगा, तब हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, जो कॉन्सेप्ट हमने बताया, जो जिस नंबर का देखो अपोजिट नंबर आप सी, तो ये सी जो है दोनों पासे में हमें नहीं दिखाई देना चाहिए। अच्छा, और दो नंबर, दो लेटर आपको कॉमन नहीं मिलना चाहिए, बाकी पासा ले लो। अगर इसको हम लेते हैं एक्स वाई जेड बी जेड वाई, भाई साहब इन दोनों में तो सी कहीं आया ही नहीं, आया ही नहीं, तो हम इन पहले और दूसरे पासे को नहीं लेंगे। चलो दूसरे और तीसरे पासे को लेते हैं, बी जेड वाई एक्स ए सी। सर इन दोनों को तो हम लेते, लेकिन इसमें क्या है, बी जेड वाई ए एक्स सी कॉमन ही नहीं मिला, तो दूसरे और तीसरे पासे को नहीं ले सकते हैं। आगे चलो, अगर इसमें हम चलते हैं, देखो यहां पर क्या है सर, देखो एक्स ए और इस, ओ भाई साहब एक मिनट एक मिनट, एक्स सी कॉमन मिल गया। तो हमने क्या बोला था, जिस भी पासे का अपोजिट आपको फाइंड आउट करना है वो 2 बार नहीं मिलना चाहिए था। तो सर अब दूसरे और तीसरे और चौथे पासे को एक साथ नहीं ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम खोजते हैं, देखो यहाँ पर यक्स वाई मिल रहा है, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यक्स वाई मिल रहा है। दो स्थितियां कॉमन मिल गई, दो स्थितियां कॉमन मिल गई, वो संख्या एक बार आई है ना। तो हमने अभी क्या बताया, अगर दो लेटर या दो नंबर आपको कॉमन दिखाई दे जाए भाई साहब, तो बची स्थितियां एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। तो यहाँ पर सी का अपोजिट पूछ रहा था भाई साहब, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आई बात समझ में। चलो अगले प्रश्न पर चले भाई साहब, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अपोजिट नंबर ऑफ टू। कॉन्सेप्ट अगर आपने सीखा है मेरे भाई, तो जवाब देने में आपको दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो यहाँ पर क्या है सवाल, अपोजिट नंबर ऑफ टू। तो यहाँ पर देखो ये पहला पासा, ये दूसरा पासा भाई साहब, ये तीसरा पासा दिया गया है और ये चौथा पासा दिया गया है। तो किस पासे को ले, अगर हम पहले दूसरे को लेते हैं, दो का अपोजिट पूछ रहा है। देखो यहाँ पर सर दो चार, दो चार है ना, दो चार। अगर वो 3 या 6 का अपोजिट पूछता तो काम बन जाता, क्योंकि दो इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, दो संख्याएं कॉमन मिल गई, तो पहला दूसरा पासा नहीं लेंगे। अब दूसरे और तीसरे को लो, इसमें क्या है सर, 3 4 कॉमन है, इसमें 3 4 कॉमन है ना, 3 4 कॉमन है। वो दो का अपोजिट पूछ रहा है। हमने क्या बोला, अगर दो नंबर आपको कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो बची स्थितियां एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी, बची स्थितियां एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। तो दो का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। 5 दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। कभी भी कितना भी आपको घुमाकर क्वेश्चन दिया जाए, मुश्किल टिपिकल बनाकर क्वेश्चन दिया जाए, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट हमसे सीखा है मेरे भाई, तो सवाल आपको सॉल्व करने में दिक्कत समस्या तो नहीं होनी चाहिए। चलिए, बोला जा रहा है आपसे कि अपोजिट नंबर ऑफ 3, मतलब जो है 3 के विपरीत आपको संख्या ज्ञात करनी है। कैसे लेंगे भाई साहब, देखो ये पहला पासा, ये दूसरा पासा, ये तीसरा पासा है, ये चौथा पासा है। तो भाई साहब अब हम किसको लेंगे, देखो सर वो 3 का अपोजिट पूछ रहा था। सर इसमें देखो 2 3,
2 3 कॉमन है ना। अगर वो 1 या 4 का अपोजिट पूछता तो 2 स्थितियां कॉमन है, 1 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 1 कर देते, लेकिन वो 3 का अपोजिट पूछ रहा है, 3 दोनों जगह पर मिल गया तो पहला दूसरा पासा नहीं लेंगे। चलो दूसरे और तीसरे पासे को लेते हैं। देखो सर, इसमें 1 3 2 है, 3 5 4 है, एक संख्या कॉमन है, कौन सी? 3, तो हम 3 को ले सकते हैं, हम 3 को ले सकते हैं। लेकिन एक बात और, हम अगर यहाँ पे खोजते हैं तो देखो यहाँ पर 3 5 6 है, 6 2 4 है। एक स्थिति और आपको बता रहे, स्टार बना के लिखिएगा, पेन भी चलाने की जरूरत ना पड़े और सवाल आपको कॉमन मिल जाए, सवाल आपका आंसर दे दे। ठीक है, देखो यहाँ पर 4 क्या है सर? राइट साइड है। यहाँ पर 4 क्या है? राइट साइड है। जब ऐसी स्थिति आपके सामने आएगी, कभी जब ऐसी स्थिति आपके सामने आ रही है कि एक ही स्थिति पर ये संख्या कॉमन मिल रही है, तो जो ये 5 है वो अपोजिट 2 के हो जाएगा, ऊपर वाला अपोजिट ऊपर वाले के हो जाएगा। तो 3 का अपोजिट पूछ रहा है, 6 हो जाएगा। 6 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपोजिट नंबर ऑफ 4। जितनी बातें बता रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे लीजिएगा, फिर से कॉन्सेप्ट समझ कर आइएगा, सवाल आप भी बना पाओगे। देखो 4 का अपोजिट पूछ रहा है सर, अगर हम पहले दूसरे को पासे को हम सोचते हैं सर, तो इसमें 1 5 कॉमन मिल गया सर, 4 तो है ये नहीं है, तो पहले दूसरे पासे से काम हमारा नहीं बनेगा। अब इसको अगर हम खोजते हैं, देखो सर इसमें क्या है, 1 5 6 है, 4 6, और उसके बाद देखो इसमें जो है 6 5 6 5 6 कॉमन मिल गया। तो अब जब दो स्थिति एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी तो बची स्थितियां एक दूसरे के अपोजिट। भाई साहब 4 का अपोजिट 1 होगा, 1 कहां पर दिया गया है सर? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, चलो ये आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जवाब 99% मेरे भाई जो है जवाब नहीं दे पाएंगे। बोल रहा है कि अपोजिट नंबर ऑफ 2, 2 का अपोजिट हमें आप बता दीजिए, 2 की विपरीत सतह पर कौन सा नंबर होगा, आप हमें बता दीजिए। तो 2 की विपरीत सतह पर नंबर कैसे बताओगे? हमने क्या बोला था सर, जब भी 2 डाइस दिया जाएगा तो हमें कॉमन खोजना है। चलो देखो यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं सर? 6 2 5 है, 3 4 1 है, कोई भी नंबर दोनों में कॉमन नहीं है भाई साहब। अब ये मत कहना कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अगर कोई नंबर आपको कॉमन ना दिखाई दे। जब आपको कॉमन ना दिखाई दे तो हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मेरे भाई कि आपको पता होना चाहिए सर कि ये जो डाइस दिया गया है ये स्टैंडर्ड डाइस है या सिंपल डाइस है। चलो ऐड करते हैं, 6 2 8, 6 5 भाई साहब 11 हो जाएगा, 5 2 कितना हो गया? 7, 4 3 कितना हो गया? 7। तो हमने क्या बताया, अगर हमने दो नंबर को ऐड किया भाई साहब, दो नंबर को ऐड किया और उसका योगफल हमारे सामने 7 आ गया, तो यहां पर हमने क्या किया, देखो अगर हमने 5 2 को जोड़ा 7 हो गया, 4 3 को जोड़ा 7 हो गया, मतलब ये दोनों पासा जो है हमारा साधारण पासा है। तो साधारण पासा है तो हम कैसे निकालेंगे सर? याद रखना इस बात को, ऊपर ऊपर का अपोजिट हो जाएगा, अंदर वाला अंदर के अपोजिट हो जाएगा, बाहर वाला बाहर के अपोजिट हो जाएगा। वो 2 का अपोजिट पूछ रहा था तो 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा, एक ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है भाई साहब, इसको मेरे अच्छे अच्छे भाई बहन गलत कर देते हैं, तो इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, अगर दो पासा दिया गया है, कोई स्थिति उसमें कॉमन नहीं है, तो हमें खोजना पड़ेगा कि वह जो है स्टैंडर्ड डाइस है कि सिंपल डाइस है। अगर वो सिंपल डाइस है तो ऊपर वाला ऊपर के अपोजिट, अंदर वाला अंदर अंदर के अपोजिट और बाहर वाला बाहर के अपोजिट। आपके दिमाग में एक विचार चल रहा होगा, सर अगर ये स्टैंडर्ड डाइस होता तो अगर भाई साहब वो जैसे 5 का अपोजिट पूछता तो 5 का अपोजिट क्या हो जाता? 2 हो जाता, क्योंकि 5 में 2 जोड़ोगे 7 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां से हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। यहां से टाइप है भाई साहब ओपन डाइस का सवाल है। क्या है? ओपन डाइस का सवाल है। सर ओपन डाइस का सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? देखो एक बात याद रखना, एक को छोड़कर एक को पकड़ लो, आपका ओपन डाइस का सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। एक को पकड़कर एक को छोड़ लो। देखो अगर हम इस 4 को पकड़ते हैं, इस सटे वाले को छोड़ेंगे, 4 को छोड़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे सर? 2 को छोड़ेंगे कहां पहुंचेंगे? 4 से 3 पे पहुंचेंगे। अब अगर 2 से जाना है सर तो 2 एक बीच वाला 3 छोड़ेंगे कहां पहुंचेंगे? 5।
अब देखो इसका मतलब क्या है कि 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बची स्थितियां एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी, एक का अपोजिट 6 हो जाएगा। वो 2 का अपोजिट पूछ रहा था मेरे भाई, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई साहब, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वहां पे ऑप्शन में कहीं पर बाई मिस्टेक कुछ गड़बड़ी की गई है। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपको एक ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा 5, और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एक को पकड़कर एक को छोड़ना है। देखो, फाइंड द अपोजिट लेटर, हमें अपोजिट लेटर फाइंड आउट करना है कि किसके अपोजिट कौन सा लेटर होगा। तो हमने कहा एक को पकड़कर एक को छोड़ो। अगर यम से हम शुरुआत कर रहे हैं तो यम से कहां पे पहुंचे सर, क्यू पे, मतलब यम का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब अगर हम आर को पकड़ते हैं तो क्यू को छोड़ेंगे, है ना, आर को पकड़ते हैं क्यू को छोड़ेंगे ओ पे पहुंच जाएंगे। तो आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब ये पी एन जो है किसका अपोजिट हो जाएगा, पी का अपोजिट हो जाएगा। तो कौन सा अपोजिट है सर, यहाँ पर देखो इसमें एम क्यू है ना, एम क्यू है, आर क्यू है, कहां पे आपको मिल रहा है, देखो यहाँ पर एम क्यू है भाई साहब। तो एम क्यू तो कहीं इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। आर ओ, आर ओ, ये देखो आर ओ जो है, आर ओ ऑप्शन नंबर कहां पे है, ऑप्शन नंबर डी में है, और यही अपोजिट हो जाएगा। बात समझ आई मेरे भाई, दिक्कत नहीं है। चलो अगले प्रश्न पर देखो, दिए गए बॉक्स को मोड़ने पर कौन सा बॉक्स बन सकता है, कौन सा बॉक्स बन सकता है मेरे भाई। तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था एक को पकड़कर एक को छोड़ो। अगर इस पहले बॉक्स को लेते हैं तो बी को छोड़ेंगे ए पे पहुंचेंगे। मतलब आप ऐसे सिंपल सा समझो कि डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर ई को पकड़ते हैं तो बी को छोड़ेंगे सी पे पहुंचेंगे, मतलब ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ये आपके सामने बी का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई साहब, एफ हो जाएगा। अपोजिट होने का मतलब समझते हो मेरे भाई, अपोजिट होने का मतलब होता है मेरे भाई कि जो अपोजिट है, अगर आप हमारा चेहरा देख रहे हो तो पीछे हमारी मुंडी दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही, मतलब ये मुंडी और चेहरा एक साथ दोनों नहीं आ सकते हैं। तो जहां पर डी होगा ए साथ नहीं आएगा, ई होगा तो सी नहीं आएगा, बी होगा तो एफ हमारा साथ नहीं आएगा। अगर हम इसमें खोजते हैं सर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, डी ए है, इसमें डी ए नहीं है, ई सी है, ई सी नहीं है, बी एफ है, बी एफ नहीं है। मोड़ने पर कौन सा बॉक्स बन सकता है, तो अगर इसको हम चलते हैं, देखो डी ए है सर, डी सी है, यहाँ पर ई है, ई बी है, बी एफ है, बी एफ, अच्छा यहाँ पर दिया गया है, इसमें खोजते हैं सर, बी है, सी है, ए है। देखो यहाँ पर क्या है सर, देखो यहाँ पर डी ए है, डी ए नहीं दिखाई दे रहा है, ई सी है, ई सी नहीं दिखाई दे रहा है, बी एफ है, बी एफ नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा इसमें खोजते हैं सर, देखो इसमें खोजते हैं सर, डी ए, सर डी ए एक साथ नहीं है, ई सी एक साथ नहीं है, बी एफ एक साथ नहीं है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ये बोल रहा है डी का अपोजिट ए हो जाएगा, मतलब डी और ए एक साथ नहीं आना चाहिए, है ना, बी और एफ एक साथ नहीं आना चाहिए, ई और सी एक साथ नहीं आना चाहिए। भाई साहब इसमें कहीं पर भारी मिस्टेक तो नहीं हो रही है, देखो हाँ, डीसी एक पक्ष एक साथ नहीं आना चाहिए, डीसी एक साथ नहीं आना चाहिए भाई साहब, एक साथ नहीं आना चाहिए। डी है, ई है, उसके बाद क्या है भाई साहब, बी डी ई है, ये तो बन सकता है ना, डी सी बी है भाई साहब, डी है, सी है, बी है, ये भी नहीं बन सकता, हाँ ये भी नहीं बन सकता। इसका करेक्ट आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई साहब, सी हो जाएगा। ये 3 ऑप्शन जो है नहीं हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आज हमारा जो है भाई साहब, यहाँ पर हमारा डाइस का चैप्टर कंप्लीट हो गया, और आप सभी लोगों की भारी डिमांड पर यह चैप्टर बनाया गया था। तो अगर आपको कहीं पर दिक्कत समस्या परेशानी होगी मेरे भाई, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, आपका जो है डाउट जो है क्लियर कर दिया जाएगा। और उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज के सवालों को बहुत ही शिद्दत से, पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत ही ईमानदारी के साथ मन लगाकर सीखने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें प्रॉपर वे में समझ में भी आई होगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आए और आप चैनल पर नए हैं भाई साहब, तो चैनल को फटाफट आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी भैया बहन के पास शेयर कर दीजिए। डेली की रात 8:45 पर रीजनिंग की क्लास चलती है, जहां कहीं पर भी रहा कीजिए, 8:45 पर आप सभी लोग जरूर
जुड़ जाया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।